Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। बहुत ही फंसा फंसा महसूस कर रहा था मार्केट। अच्छा, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से क्या हो रहा है कि रेंज बहुत सिकुड़ गई है। आज भी 87 पॉइंट्स के दायरे में कामकाज हुआ निफ्टी पे, कल 83 पॉइंट्स के दायरे में कामकाज हुआ था। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। ओपन हुआ था मार्केट 24,845 के लेवल पे। अच्छी ओपनिंग थी, फिर भी कहेंगे जिस तरीके से क्यूज मिल रहे थे, अंतरराष्ट्रीय संकेत थे, अमेरिकन मार्केट गिरकर बंद हुए थे, उसके बावजूद अच्छी ओपनिंग देखने को मिली। 24,845 के लेवल पे 24,858 तक पहुंचे थे, लेकिन फिर वही बात, ऊपरी स्तरों पर प्रेशर आना शुरू हुआ और 24,771 का लो लग गया। ये एपिसोड शुरुआती 1 घंटे में निपट गया। उसके बाद जैसा गुरुवार को हुआ था वैसे शुक्रवार को हुआ। पहले घंटे का ना हाई टूटा ना लो, बाजार सीमित दायरे में अटक गया। आज के दिन जो क्लोजिंग आई है वो है 24,823 के लेवल की। 11 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी ने बंद किया है क्लोज टू क्लोज। और ये 7वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा हो गया जब बाजार ने निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक 52 अंकों की गिरावट के साथ 50,933 के लेवल पे हुआ बंद और सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 81,086 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 22, गिरने वालों की संख्या थी 28। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखोगे तो स्क्रीन बटी बटी नजर आ रही थी, बिखरा बिखरा मार्केट नजर आ रहा था, क्योंकि एडवांस डिक्लाइंस बराबर बराबर ही थी लगभग। एनएससी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 1,317, गिरने वालों की संख्या थी 1,399। जो निफ्टी पे टॉप गेनर बना वो था बजाज ऑटो। 13 व्हीकल्स के लिए पीएलआई की मंजूरी मिली हुई बजाज ऑटो को। और जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी ऑटो सेक्टर के ऊपर। आज ऑटो सेक्टर में ही आप देखोगे इंडेक्स वाइज तो पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। 1% के आसपास इंडेक्स चढ़ा है, लेकिन उसमें भी जो कंट्रीब्यूटर था दैट वाज बजाज ऑटो, और वो रिकॉर्ड स्टोर पर पहुंचा हुआ स्टॉक आज 4.5% की चाल पकड़ गया, तगड़ी चाल, रिकॉर्ड लेवल्स। इसके अलावा कोल इंडिया 2.25% चढ़ा है। भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स आए। और सन फार्मा 1.25% चढ़ गया। लूजर्स में निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा टूटा वो था LTIM, विप्रो। आज आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसके अलावा ONGC, एशियन पेंट्स, टाइटन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करीब 1% के आसपास की। एफएनओ गेनर्स में सबसे पहले है इंडिगो। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या फर्राटा रफ्तार भरी है स्टॉक ने, आज 5% की चाल दिखा गया। फिर बजाज ऑटो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। डिक्सन 3% चढ़ा, टीवीएस मोटर 2.25% ऊपर और मर्दसन 2% चढ़ता हुआ नजर आया। टीवीएस मोटर भी रिकॉर्ड स्टोर पर पहुंचा है। एफएनओ लूजर्स में दीपक नाइट्राइट 4.5% टूटा, IEX 3% से ज्यादा गिरा, IGL 3% नीचे, बर्जर पेंट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 3% ये नीचे आ गया। और M&M फाइनेंशियल भी 3.25% नीचे बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स में SPEC लिमिटेड 18% चढ़ गया। इसके अलावा मिंडा कॉप 17.5% ऊपर था। जैन इरिगेशन 11% चढ़ा है। PCBL का स्टॉक 11% ऊपर। पावर मैक लगभग 8% चढ़ता हुआ नजर आया। नायका 8% चढ़ गया। नायका में ब्लॉक डील का इंपैक्ट था। एडलवाइस आज 7% चढ़ा है। एलगी इक्विपमेंट 7% चढ़ता हुआ नजर आया। श्रीराम प्रॉपर्टीज 6% ज्यादा चढ़ा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, क्राफ्ट्समैन और रेलटेल जैसे स्टॉक 5.5% से 6% की चाल पकड़ गए। मिड कैप लूजर्स में आज अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा 10% नीचे आ गया। रिलायंस पावर 5% नीचे रहा। अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं पर सेबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 साल के लिए इनको शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह खबर थी जो आज रूल कर रही थी और बहुत ही जोरदार बिकवाली रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक में आ गई। 10% नीचे आ गया ये स्टॉक और चढ़ता स्टॉक रिलायंस पावर भी एकदम से पलट गया। इसके अलावा लोधा 5% नीचे रहा। वेस्कॉन 4.5% टूटा है। एथॉस लिमिटेड और वेरॉक भी आज 4.5% नीचे आ गए। आज मिड कैप स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग का ही दिन था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ट्रेडर्स ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना उचित समझा। सेक्टर जो तेज था वो था ऑटो। लीडरशिप थी बजाज ऑटो के नाम। स्टॉक फर्राटा रफ्तार में था, 5.25% ऊपर। फिर टीवीएस मोटर 2% ऊपर, मदरसन 2% ऊपर, टाटा मोटर्स 1.5% चढ़ गया। M&M, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब स्टॉक्स तेज थे। गिरने वाले भी हैं। एक्साइड 2% ज्यादा गिरा है। MRF, आइशर मोटर्स में भी दबाव आता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज दबाव था। लोधा, प्रेस्टीज, फिनिक्स 3.5% से 5% टूट गए। ब्रिगेड, ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF में भी दबाव आता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसमें एम्फेसिस 2% नीचे, परसिस्टेंट 1.5% टूटा है। LTIM, विप्रो, कोफोर्ज, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, हर तरफ बिकवाली नजर आ रही थी।
फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस 1.25% नीचे रहे। चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, आईडीएफसी इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एसबीआई नीचे रहा आधा फीसदी, लेकिन आईसीआईसी बैंक चढ़ गया 1% और बजाज फिनसर्व 1% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। इस हफ्ते ही अच्छी पकड़ बनाई है बजाज फिनसर्व ने। ऑयल एंड गैस स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें आईजीएल, पेट्रोनेट 2.5% से 3% टूट गए। एमजीएल पर भी दबाव था 2.5% का। गेल, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी इन स्टॉक्स पे दबाव आया, लेकिन जो चढ़े उसमें था बीपीसीएल और जीएसपीएल, हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। बहुत ही बिखरा बिखरा मार्केट था, एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले, एक ही सेक्टर में गिरने वाले। अब हेल्थ केयर स्टॉक्स में जायडस लाइफ और मैक्स हेल्थ 2% से 2.25% नीचे रहे। मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, यहां पर भी दबाव देखने को मिला, लेकिन चढ़े हैं सन फार्मा और ग्लेनमार्क। सन फार्मा में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज बंद हुआ है। क्या गजब का रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ को। कुल 154.84 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 195 से 206 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, लेकिन इस समय आईपीओ मार्केट में क्रेज है और इश्यू साइज था 214.8 करोड़ रुपए का, सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब हो गया। 120 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और बाकी का था ओएफएस। अच्छा रिस्पॉन्स। अब आगे क्या होगा देखिए, 7 सत्रों से निफ्टी की चाल पॉजिटिव है। अच्छा, इन 7 सत्रों में आप 2-3 दिन तो ठहराव वाले निकाल दो और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो वैसे ही बाजार कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखो तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच बाजार पर आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगस्त लो से ही अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में निफ्टी लगभग 930 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। अब इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी पे 1% से ज्यादा के रिटर्न आए, बैंक निफ्टी में करीब करीब 0.25% के आसपास के रिटर्न आए, लेकिन ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। ब्रॉडर मार्केट ये बताती है, स्क्रीन बताती है कि हायर साइड पे जितनी स्पीड से आप चढ़ रहे थे वो स्पीड, चढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। तो कंसोलिडेशन फेज है, सरेंडर तो नहीं ना किया। आज भी आप पिछले दिन के लो के नीचे गए थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आप ठहर गए, दायरे में फंस गए, ये बहुत बेहतर था। तो बाजार कंसोलिडेट हो गया। और क्यों ना हो, जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पवेल की जो स्पीच है उनका असर आता हुआ नजर आएगा यूएस में। फिर एशियन मार्केट्स पे वो रिफ्लेक्ट होगा सोमवार के सत्र में। अगला हफ्ता तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगले हफ्ते एफएनओ की एक्सपायरी है। ऑप्शन राइटर्स वैसे ही डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से गुरुवार को बाजार की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी एजीएम है 29 अगस्त को। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है बाजार के लिहाज से। साथ ही साथ फिर अगर मैक्रो डेटा की बात करोगे तो भारत में जीडीपी के आंकड़े आने हैं, Q1 जीडीपी के आंकड़े, और यूएस में Q2 जीडीपी आंकड़ों का दूसरा अनुमान जारी होगा। तो डेटा ही डेटा अगले हफ्ते जो आने वाला है और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ही हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया, ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो गए। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर एक गैप रेजिस्टेंस है, ये आपको पहले भी बताया गया था। 24,851 से लेकर 24,956 का एक गैप रेजिस्टेंस है जो कि 2 अगस्त को बना हुआ है। इस लेवल को टापना जरूरी है, यहीं पर ही आके बाजार में पेच फंस गया है। और नीचे जब तक आप 24,760 से लेकर 24,650 के प्राइस बैंड को संभाले हुए हो तब तक ठीक है, बुल्स कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो ये सपोर्ट जोन्स एक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे क्योंकि ये अगस्त एक्सपायरी वाला हफ्ता होगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स होंगी, जो ट्रेड को लेकर अनाउंसमेंट्स होंगी यूएस और इंडिया के बीच में, स्पेशली डिफेंस सेक्टर को लेकर, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिन के अमेरिकी दौरे पे हैं, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बाजार की स्थिति ठीक है, चढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। हम रिकॉर्ड लेवल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कौन सा सेक्टर एकदम से निकल आए अगले हफ्ते जहां पर एकदम से मूड बन जाए ट्रेडर्स का तेजी बनाने का, उस पर डिपेंड करेगा। बैंकिंग अभी तक नहीं चला है, बैंक निफ्टी ने इशारा दिया है कि वो धीरे धीरे करके पिकअप हो सकता है, लेकिन ये एक्सपायरी का हफ्ता होगा, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, तो बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस, कॉशियसनेस देखने को मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि बुल्स अपनी पकड़ मजबूत कर जाएं। बस एक ही सिनेरियो कि आप 24,760 24,650 का लेवल वॉयलेट ना करो, इसके ऊपर ऊपर रहो। चाहे आप अगला हफ्ता पूरा टाप डालो और नई सीरीज में तेजी बना डालो, लेकिन बाजार जब तक इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ये बुल्स के कब्जे में ही रहेगा। और हो सकता है कि बाजार तेजी की साइड पे रहे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको इस मार्केट पे रखनी चाहिए, लपक के ना खरीदें। ऐसी मार्केट में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स आपको सस्ते भाव में मिल जाएंगे, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अगला हफ्ता जो होगा उसमें मैक्रो इवेंट्स हैं जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, और रिलायंस की एजीएम है जो स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ सकता है जिसका। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।